गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो यूं कहते हैं कि ये संसार का कोई रचयिता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, अपने आप ये मटेरियल से, जीवाणुओं से, परमाणुओं से अपने आप बनता बिगड़ता। ये परमाणु किसने दिए, ये कहाँ से आ गए परमाणु? तो पुण्यात्मा, ये तो मंदबुद्धि के लोगों का विचार है, जिनको हम इंटेलिजेंट समझते हैं अध्यात्म मार्ग में, वो माइनस है। अब जैसे अगस्त ऋषि के विषय में कि उन्होंने भक्ति शक्ति की सिद्धि आ गई। एक सिद्धि ऐसी है, सातों के सातों समुद्रों को और एक घूंट में पी लेती है, बीज रूप में सूक्ष्म कर लेता है। बताओ, या किसी का गला उतरा ही साइंस वाला के 7 जन भी ना उतरे, कितनी बात कर लो, और 100 की 100 सत्य है। तो पुण्यात्मा, और फिर वैसे ही वापस कुरला मार दिया, भर गए सातों समुद्र। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग में ये कुछ नकली भी ऋषि जो कलियुगी ये कहा करते, ये तो गपौड़ हैं, गपास्टिक हैं, इस तरह की बातें जो संसार के कर्म अनुकूल नहीं है, वो झूठ होती है। पुण्यात्मा, फिर परमात्मा किसे कहते हैं? वो तो हमारे जैसा हो गया, फिर जो कुछ नहीं कर सकता। अब हम छोटे से जब पढ़ा करते थे, अब जैसे हम देखते हैं ये विशेषकर जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो तो पक्के नास्तिक हो लिए, वो नहीं मानते, कहते हैं वो तो बिल्कुल सही, ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस नर मादा से जीव उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, बस बात खत्म है। अपने आप प्रकृति यानी कुदरती स्वतः ही ये जन्म होते रहते हैं। अब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, उसमें एक पंजाबी की कविता आती थी प्रार्थना रूप में। हम 4ठी कक्षा से पंजाबी पढ़ना शुरू करते थे, हरियाणा क्षेत्र वाले। हरियाणा नहीं था पहले, ज्वाइंट पंजाबी था, और पंजाबी कंपलसरी थी। तो उसमें हम कविता पढ़ा करते थे, आस्था भगवान की गढ़ी थी। कोई भी किसी भी सटोरी कहानी में भगवान का बीच में छौंक होता, घनी स्वादिष्ट लगा करती थी वो कथाएं। तो क्या पढ़ा करते थे कि कई असंख्य बनाए बंदे, आंकनक हाथ लाए, एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। परमात्मा की महिमा गाई जाती थी कि कोई असंख्य बनाए बंदे और सबके एक जैसे आंख नाक हाथ मुंह ला रखे, और एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। क्या यह भगवान बिना हो सकता है? और एक ही माता पिता यानी एक ही मोल्ड से बने हुए बर्तन एक जैसे ही होते हैं, जब कुदरती मानना चाहिए। ये परमात्मा की दया है। कितने इंसान है एक दूसरे से किसी की शक्ल नहीं मिलती है, बगैर भगवान के हो सकता है? उसका संदेश, उसका वचन काम करता है। और कौन सा वो माँ के गर्भ में बैठा है, गड़ाया बैठ के नो, उसका वचन है कि एक दूसरे के साथ रलेंगे नहीं, बस हो गया शुरू। ये सब काम वचन से होता है, परमात्मा की सब लीला वचन से हो रही है। जो उन्होंने जिस मटेरियल में जिस टाइप का वचन बोल दिया, वो उसी प्रकार क्रिया कर रहे हैं। जैसे एक तोरी के बीज में वो कितना होता है, जैसे एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष के बड़ के बीज में बीज कितना होता, राई के समान, और उसको डाल दिया मिट्टी में, पानी डाल दिया, पौधा उगा कितना मोटा, और वट वृक्ष पूरे बरवाला में फैल जाता, उसने फैलन की जगह मिल जाता है। तो उस परमात्मा के वचन से ही किस वस्तु से और क्या बन जाता है। हमारा शरीर किस वस्तु से बनता है, और आज हम किस रूप में इसको लिए फिर रहे,
तो ये भगवान बिना नहीं हो सकता, ये कहने की बातें हैं, ये ऐसे होता है ऐसे हो जाता है। मालिक के वचन है, परमात्मा की हुई व्यवस्था है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार इस नास्तिकता का भी अंत अब होगा, क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा की जो कथाएं सुनी थी और भगवान ऐसी ऐसी लीला करता है, ऐसा अनहोनी करता है, हम सुना सुना करते थे, होती नहीं देखी, जिस कारण से हम उनको गपौड़ मानने लगे कि ये तो वैसे ही कहने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म मार्ग में किसी भी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के विधान में, परम अक्षर ब्रह्म की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अब जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी, ये युवा हो गए, इन तीनों को सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी को एक कमल के फूल पर समुद्र के अंदर ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा समुद्र है, मीठे और खारे जल का अलग अलग है। उसके कमल के फूल पर, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर है। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया किन्हीं भी कारणों से। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए, तब ये ब्रह्मा जी ने श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में अपने पुत्र नारद को ये ज्ञान सुनाया था, और नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को। तो क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि बेटा नारद, जब मैं क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था, और मुझे नहीं मालूम मैं इस अगाध जल में कहां से आ गया, मेरा कौन जनक है। ऐसा विचार करके मैं उस कमल की डंठल पकड़कर नीचे उतरा, और काफी समय तक मैं उसका ओर छोर ढूंढता रहा, पता नहीं चला वो कहाँ तक, उसकी जड़ कहाँ है। मैं लौटकर फिर उसके ऊपर विराजमान हो गया, मैं फिर से उसी पर जाकर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था मैं करूं क्या, कहां जाऊं, कौन मेरा जनक है। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब सोचा कि इस पर कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, सृष्टि किसकी करूं। तब क्या देखा कि एक मधु कैटब नाम के 2 राक्षस मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे डर के कमल की डंठल पकड़कर नीचे को सपीटते चल पड़ा, और फिर आगे क्या देखा कि विष्णु भगवान वहां बेहोश पड़े हैं। अब मेरी चिंता और बढ़ गई कि ये अगर मेरी मदद करता तो मेरा बचाव होता, ये कौन है, ये तो अचेत पड़ा है। इतने में उसके शरीर से एक औरत निकली, एक देवी निकली, और वो आकाश में स्थिर होगी। उससे निकलकर आकाश में ऊंचे पर मुझे दिखाई देने लगी, वो खड़ी होगी आकाश में। इतने में वो श्री हरि एन विष्णु जी जाग गए, होश में आ गए। फिर उसने खड़ा होते ही मधु कैटब के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध किया। 5000 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे। मधु कैटब नहीं मरे। फिर उस जो ऊपर देखी वो औरत, उसके अंदर से देवी निकली थी, उसने नीचे आकर के मधु और कैटब के साथ की तरफ एक दूसरी नजर से देखा, और वो मधु और कैटब
दोनों के दोनों उस देवी की ओर आसक्त होकर देखने लगे। तब श्री विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों मार दिए। अब हम दो थे, इतने में ये महेश भी वहीं आ गया, शंकर भी वहीं आ गया। हम तीनों को इकट्ठा देखकर जो देवी आकाश में श्री विष्णु से निकलकर खड़ी हुई थी, उसने कहा कि पुत्रों, अब तुम तीनों मेरा कार्य करने के लिए संलग्न हो जाओ। तेरा नाम, बड़े को कहा, तेरा नाम ब्रह्मा है, तेरा काम जीवों की उत्पत्ति करवाना, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। सृष्टि तो मालिक ने रच रखा, सारा संसार, सब ब्रह्मांड, सब जीव। इसके अंदर ऐसा गुण दे दिया कि जिसकी प्रेरणा से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, इसके गुण के प्रसरत। जैसे एक बार कहीं गैस का रिसाव हो गया था और गैस के रिसाव से उस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति बेहोश होकर मर गए थे। तो इसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से इनके गुणों की ऐसे वो किरणें यानी रेंज, उनकी जो रेज हैं वो निकल रही है, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देती। ये अपने ऊपर अपने अपने लोक में रहते हैं और वहां से इनकी जो उस निकल रही ये गुणों की जो प्रक्रिया है और इसका जो प्रभाव है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक प्रभावित करती है। यह थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे एक कमरे में, एक मकान में रसोई होती है, किचन, और किचन में मिर्चों का छोंक लग जाता है तो वो जो स्थूल वस्तु, मूल वस्तु, साकार वस्तु तो मिर्च रसोई के अंदर है और वहां से उनकी जो निकली वो प्रभाव उनका दूसरे मकान के अंदर भी बैठे हुए व्यक्तियों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और उनके बस की बात नहीं, उन छींकों को रोक ले। तो ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगे तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करते हैं। जिसके ब्रह्मा जी से निकल रही रजोगुण की तरंगों से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति, ये विवश है प्राणी प्रत्येक काम करण का। जैसे जिसके मिर्चों के छोंक की महक आगी, वो छींक आवेंगी, उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ जीव का कोई रोल नहीं रह रहा, कठपुतली बना रखा है इस काल ने। तो वो संतानों उत्पत्ति करना और फिर यहाँ के ठाठ बाट जितनी उसकी सामर्थ्य है, न सोचा पता नहीं के बना लूँ, कोठी बना लूँ, कार बना लूँ और कति ठाठ बाट से रहूं और सारी बकवाद करूं, ये रजोगुण के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में ममता, माता पिता में ममता, पति की पत्नी में, पत्नी की पति में, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में, संपत्ति में, ये जो मोह है ये जकड़ा हुआ है हमारे को। इसको सतिथि कहते हैं कि ये पड़े रहे, अड़े टके रहे, इन एक दूसरे पर आसक्त हुए, उलझे पड़े रहे, ये रीजन है इसका। और भगवान शंकर के तो जॉब का पता है, संहार करता है, हमारे को मार कर अपने पिता के पास 1 लाख भेज देता है डेली। अपने आत्माओं, परमात्मा ने फिर हमें ये सारी कहानी बताई। अभी ये जो दास बताने जा रहा है, ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने व्यास जी को सुनाया, जो श्री देवी भागवत में लिपिबद्ध है। इससे पहले थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहेगा। ये दास के परमात्मा जब सर्वप्रथम आए इस सतयुग में, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को मिले और ब्रह्मा जी को ये सारी सृष्टि रचना सुनाई थी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिले बारी बारी, पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर शिव को, और इन तीनों को इस ज्ञान से परिचित कराया।
ब्रह्मा जी ने प्रथम इस ज्ञान को ध्यान से सुना, फिर काल की प्रेरणा से काल ने सोचा मेरा बेटा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ही यदि इसके काबू में आ गया, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ आते हैं कभी ज्ञानी रूप बना के, कभी जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, और ऐसे कभी किसी के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। तो काल को पता लग जाता है कि ये कोई घुसपैठिया आ गया यहाँ पर, ऊपर के लोग थे, तो उसको चिंता हो जाती है। तो उसने अपने पुत्र ब्रह्मा के अंदर प्रेरणा कर दी कि नरा झूठा है यो, इसकी बातें मत मानना। तो दूसरी बार परमात्मा जब इसको फर्दर ज्ञान बताने की चेष्टा करने गए तो ब्रह्मा ने मुंह मोड़ लिया और कहा कि महात्मा जी, उस समय परमात्मा ने अग्नि ऋषि नाम प्रकट हुए, जिसके पास पहुंचे ब्रह्मा के पास, तो अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। तो ब्रह्मा नहीं माना था। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर जी से सुने हुए उस ज्ञान को और फिर अपने सोच के अज्ञान को मिलाकर इसने जिस तरह भी उस ज्ञान दिया वो दास सुना रहा है। अब क्या बताता है, ये तीनों वहां इकट्ठे हुए। दुर्गा ने कहा कि तुम अब मेरा काम करो, ब्रह्मा तेरा काम है जीवों की उत्पत्ति करवाना, और विष्णु तेरा नाम है सतिथि रखना, और शंकर भगवान को बताया कि तेरा काम है संहार करना। तब उन्होंने कहा कि माता हम इस काम को कैसे करेंगे, कोई पृथ्वी नजर आती नहीं। तब दुर्गा ने कहा कि मैं अभी तुम्हें कुछ नजारा दिखाती हूँ, दृश्य दिखाती हूँ। ऊपर से एक विमान आया, काल ने भेज दिया, एक विमान आया, उस विमान में ये तीनों बैठ गए और कहा तुम तीनों इसमें विराजमान हो जाओ देवताओं। दुर्गा दूर खड़ी है, अन्य रूप बनाए, जो श्री विष्णु जी से निकली थी, आकाश में दूर से बात कर रही है। तो ब्रह्मा जी कहता कि हम तीनों विमान में बैठ गए, और उस देवी ने, तब तक इन्होंने पता था ये कौन है, देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। मन जैसी तीव्र गति से विमान ऊपर पहुंचा। वो कहाँ गया? ब्रह्मलोक में गया, और वहां पर ब्रह्मलोक के अंदर इसने नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक, नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना उस सतलोक वाली नकल कर रखी है। और उन सब से ऊपर वो स्थान है जहां ये तीन रूपों में रहता है काल। तो इनका विमान ऊपर पहुंचा। ऊपर जब पहुंचा, सबसे पहले ये ब्रह्मा, जो काल वहां बैठा था ब्रह्मा के रूप में, तो विमान में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा, ऐसा और कौन है ये? विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है, मैं नहीं जानता। इतने में वो विमान आगे पहुंचा। वहां क्या देखा कि एक विष्णु भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो वहां हमने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, और विष्णु उसको देखकर कहते विष्णु का सिर चक्कर काटने लग गया, दिमाग घूम गया उसका। उसके बाद विमान हमारा आगे चला, दूर से देख रहे हैं, ऊपर से ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कैलाश की भूमि पर, वहां से एक त्रिनेत्रधारी शिव जी निकला। उस दूसरे शिव को देखकर हम सभी आश्चर्यचकित रहे। उससे आगे हमारा विमान फिर गया। आगे क्या देखा? एक मीठे जल का सरोवर था, उसमें एक सुंदर द्वीप था। उस द्वीप में एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदरी बैठी थी। ये दुर्गा फिर आगे पहुंच गई और विमान में चाबी भरे रखी थी, वहां घुमाने की। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए कभी अपने आप ने प्रभु मान बैठे, तरे तुमसे बड़ा कोई है कोई नहीं,
तो जब ये वहां पहुंचे, देखा दूर से विमान रुक गया, ये नीचे उतरे। ब्रह्मा जी कहता है कि उस देवी की शोभा देखकर हम वर्णन नहीं कर पा सकता, कितनी सुंदर थी, किस प्रकार की वहां सुविधाएं थी, बहुत सी और भी औरतें उसके पास बैठी थी। तो उसको देख करके विष्णु जी ने बताया, कुछ याद आ गया पीछे का। विष्णु जी ने बताया कि ये जो सामने सुंदरी बैठी है, इसको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं छोटी सी, जब मैं पालने में झूला करता था। ये मुझे पालने में झुलाया करती थी, मैं अपने पैर के अंगूठे को चूसा करता था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन तीनों को दुर्गा ने स्त्री बना दिया और अपने पास बुला लिया। तब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा हमारा रूप सारा स्त्री जैसा हो गया। वहां उनके निकट गए, तब इसने हमें आदेश दिया कि तुम ये वापस जाओ और तुम एज इट इज हो जाओगे और मेरा काम करो। ये विमान तुम्हें उन पृथ्वियों पर छोड़ेगा जो तुम्हारे लिए लोक रच दिए हैं। उस विमान में बैठाकर इन दोनों को, तीनों को अलग अलग इनकी राजधानियों में छोड़ दिया। अब ये तीनों अकेले थे। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि इनका विवाह कर दे, संतानों उत्पत्ति करो, ये मेरी सब्जी बो, मुझे खाने के लिए तैयार कराओ। तब दुर्गा ने अपने वचन से, अपने ही अंदर से 3 और लड़कियां उत्पन्न की। उनको 3 लड़कियां उत्पन्न की और ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। जब ये तीनों सागर मंथन करने गए तो वहां पर इन्होंने सागर मंथन किया। सबसे पहले जो सागर मंथन किया उसमें 4 वेद निकले। उन चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। उससे पहले ब्रह्मा पूछा करता था अपनी माता से, दुर्गा जी से, कि हे माता, आप ही परमात्मा हो, ब्रह्म हो, मालिक हो, या कोई और दाता है, कोई और सृष्टि रचने वाला कोई और है? तो ये कहा करती थी कि मैं ही सबका करता हूं और मैं ही सब कुछ करती हूं और कोई परमात्मा नहीं है। तो ये सोचा करती थी कि बच्चों को यदि मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी तो ये खोद खोद कर पूछेंगे। तो इसने ऐसे ही ये इनका दिमाग बंद कर दिया था कि और कोई नहीं भाई, मैं ही सृष्टि की करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो बच्चों ने जैसे माँ बाप बताएं वो बात फाइनल हो जाती है, ठीक है। फिर जब इसने वेद मिले और इसने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पर सृष्टि का कर्ता तो कोई और है और वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उस पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। तो ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा ने पूछा, माता आप तो कहती हो कि और कोई करता नहीं सृष्टि का। हाँ, तो ब्रह्मा ने पहले पूछा कि माता ये क्या वस्तु है? माता ने बताया, बेटा ये वेद है, ये ज्ञान है। तो ये किसने दिया है? कि गॉड गिवन है, परमात्मा ने दिया है। अच्छा माता, तो पढ़ूं इसको? हाँ पढ़ ले बेटा। वो सारा संकेत काल से आता है, ज्योति निरंजन से दुर्गा वैसा ही करती है। उसने कहा था इसको कहो पढ़े, इसको मैं अंदर से प्रेरणा दे करके इसको ज्ञान दूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसके। तो इसने पढ़ना शुरू किया। तो माँ से पूछा, माँ आप तो कह रही थी कि कोई और सृष्टि का करता नहीं, आप ही सब कुछ हो, आपकी तो इसमें कोई स्थिति नहीं हो, तो भगवान कोई और है, इसमें लिखा है। तो दुर्गा ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो सत्य है। तो फिर क्या ये वेद असत्य है? कि नहीं, वेद तो सत्य है भाई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्मा ने कहा, जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान है तो ये असत्य नहीं हो सकता। अब माता तेरी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। तो वो कहने लगी, बेटा यदि तू साधना भी करेगा तो तुझे दर्शन नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसने कह दी साफ है।
तो ब्रह्मा को इस बात का अविश्वास हो गया कि माँ सारी झूठ बोलती है, पहले कुछ कह रही थी अब कुछ कह रही है, अब मुझे ये बहका रही है। तो कहने लगी माता नहीं, वेदों में लिखा है उस परमात्मा को देखा जा सकता, वो तो साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोक में ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, नर आकार है, राजा की तरह देखा जाता है। तो माता ने बहुत मना किया पर वो मान्या नहीं कि मैं तो दर्शन करूंगा, साधना करूंगा, ओम नाम का जाप करूंगा। और हठ योग, क्योंकि आकाशवाणी में मेडिटेशन की उसने कह दी थी तप करो, वो आकाशवाणी तो थी काल की अपनी सोच, अपना गुमराह करने का मेथड। और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर बिना निकालो। तो जब वो बाहर आए तो इसने पढ़ा खुद निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, उसमें परमात्मा ने हमारे लिए रहम बख्शा था, पूरी जानकारी दी थी ऊपर के लोगों की, वहां की स्थिति की, वहां वापस जाने की। लेकिन इसने काल निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने वो वेदों का वो ज्ञान नष्ट कर दिया, और परमात्मा के डर से ये जो 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया, इतना ज्ञान हमें दे दिया, ब्रह्मा को दे दिया। पहले ये एक ही ज्ञान था, वेद के 4 हिस्से तो बाद में बने हैं। अब ब्रह्मा ने सोचा कि भी भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, गलत नहीं हो सकता। तो इसने क्या देखा कि जो परमात्मा ज्योत निरंजन आकाशवाणी की थी उसको भी भगवान का इसने आदेश मान लिया, और वेदों को तो, वेद तो थे ही परमात्मा दिए हुए, तो वेदों में केवल इसने वो पोर्शन रख लिया, वो भाग रख लिया जिसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा का, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम मंत्र का जाप है, हठ योग नहीं है किसी वेद में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से इन्होंने ओम नाम ले लिया, इनकी अकल ना काम करी। उसमें लिखा है ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, और विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर परमात्मा के इस ओम नाम का जाप करो। इसका भाव ये है, लेकिन इनका तो काल ने जो प्रेरणा दे रखी, इसने जो प्रेशर डाल दिया, मिसगाइड करने थे, वो हठ योग पहले दे दिया इसने, उससे इसमें सिद्धियां आ गई। और फिर इसने दोबारा फिर ट्राई की कि मैं अब मेडिटेशन करूंगा, समाधि लगाऊंगा और परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा बेटा यदि तुझे तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा तू? तो उसने कहा माता यदि पिता नहीं मिला ना तो मैं तेरे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, तेरे को शकल नहीं दिखाऊंगा। यूं कहकर निकल गया। इसने 4 युग तक एक एकांत स्थान पर जाकर हठ योग किया, साधना की। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये क्या कहता है, जब श्री कृष्ण से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है विराट रूप बनाकर, क्या कहता है कि अर्जुन, हाँ विराट रूप तो पीछे बनाता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूँ, छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, मुझ गुप्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये जन समुदाय, मूर्ख जन समुदाय मान रहा है। मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम और अव्यय यानी अटल विधान है।
ये मेरा कभी नाश न होने वाला विधान है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं। अव्यक्त माने छुपा रहना। अव्यक्त का अर्थ होता है जैसे सूर्य, बादल आ जाते हैं सूर्य के बीच में और वो अव्यक्त हो जाता है, लेकिन है साकार रूप में विद्यमान है वो, और हमें वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बताते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे हमारे कर्मों की छाया वो बीच में अड़गी। परमात्मा अव्यक्त है, वह विद्यमान है, हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए क्या बताया है, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। परमात्मा के प्रति जो प्यार जागेगा और प्यार से ही परमात्मा मिलेगा। प्यार की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सुहाती नहीं जीव में। तो वो स्थिति कब आवेगी, जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे और भक्ति के स्मरण से हमारे अंदर अंतःकरण के वो मैल के बादल हट जाएंगे। फिर परमात्मा के प्रति जरा सी बात भी चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो प्रेम की पवन करे चित मंजन। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है एक तरफ और सूर्य साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ये परमात्मा के इस भजन सुमन ध्यान और धर्म कर्म किया आंधी चलेगी और इन पाप कर्मों के बादलों को छांट देगी, तो फिर वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार अब इसने गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट कर रखा है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप, मैं काल हूं। गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना विराजमान थे वहां पर। और 47-48 श्लोक में कहता 11वें अध्याय के में कि ये मेरा विराट रूप है, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, आगे कोई नहीं देख सकता। और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना किसी प्रकार के तप से, ना कोई जप मंत्र से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मां चल पड़ा, फिर लंगोट बांध गए, अब मैं प्राप्त करूंगा। बैठा रहा वहां 4 युग तक, कुछ नहीं दिखा, मारे गया माथा। तब इस काल ने कहा दुर्गा को आकाशवाणी की कि सृष्टि क्यों नहीं रच रहे तुम। तब इसने कहा दुर्गा ने कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र तेरी खोज में लगा हुआ है, मेरी बात नहीं मानता और हट करके चला गया। तो काल ने कहा, ज्योत निरंजन ने कहा कि उसको बुला ले वापस, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा उसको। तो काल दुर्गा ने क्या किया, अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी तू जा ब्रह्मा को उठा के ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना हो नहीं रही और आपको माता ने बुलाया है। तो वहां पहुंची गायत्री, जाके खड़ी होगी, आवाज लगाई, वो उठा नहीं, समाधिस्थ था। तब उसने दुर्गा से वहीं से टेलीफोन पर बात की। अब टेलीफोन पुण्यात्मा ऐसा नहीं, वहां पर आत्मा ही वहां टेलीफोन का काम करती है। तो दुर्गा से कनेक्शन जोड़ा। दुर्गा जी ने कहा कि ऐसे कर, तो इसके चरण छू दे और ये अपने आप समाधि टूट जाएगी। अब गायत्री ने उसके चरण छू दिए, एकदम उसको करंट सा लगा और एकदम उठा। सामने देखा एक युवा लड़की को, उसके मन में क्रोध आया और कहा तू कौन कुलटा है, कौन पापनी है, तू मेरे धर्म को खराब करने के लिए यहाँ आ गई है, तूने मेरी समाधि भंग कर दी है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अब पुण्यात्माओं ये तो ततये हैं, तो ततये माड़ा सा छेड़ देने का श्राप दे दे एक दूसरे ने। नारद पहले तो हाथ जोड़े बैठा था विष्णु के आगे, मैंने आपका रूप दे दे, आपका रूप दे दे हैं, और जब वो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो श्राप दे दिया, डंक मार दिया।
यही से ऋषि से महर्षि ऋषि ये भगवान है, इनके अनुकूल वर्त तो ये राज्य रहे, और इनके एक भी प्रतिकूल बात हो जाती है डंक मार दे। अब गायत्री डर गई, हाथ जोड़ कर ने बोली, देख भाई साहब मेरी गलती नहीं है, माँ ने भेजी हूँ और उसने ऐसे ऐसे कहा था, और तेरे बिना सृष्टि रचना नहीं हो रही, आप चलो मेरे साथ, मैं बुलाने आई हूँ, माँ का संदेश है। तो शांत हो गया। तो कहने लगा, गायत्री कैसे चलूं, माँ के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शकल नहीं दिखाऊंगा जब परमात्मा नहीं मिले तो, मुझे भगवान मिले नहीं। अब मैं कैसे शकल दिखाऊं, मुझे शर्म आवेगी, मुझे लज्जा लगेगी, मैं नहीं जा सकता। तो फिर उसने कहा कि ब्रह्मा ने कहा, मैं एक शर्त पर चल सकता हूं, तो झूठी गवाही दे देना कि मुझे पिता के दर्शन हुए, और जो वेदों में लिखा है वो बता दूंगा मैं तेरे थे। ऐसे ऐसे कह दिए कि मेरे सामने आए, मनुष्य दृश्य हैं और सुंदर शरीर है, बहुत तेजों में शरीर है, तीनों बता दिए। वह कहने लगी, मैं क्यों झूठ बोलूं, पाप की भागी बनूं। तो कहने लगा, मैं तो ना चलूं, फिर मैं तो नहीं चल सकता। तो उधर से माँ का दबाव था। उस लड़की ने कहा कि एक काम करूंगी। उसने सोचा लड़की ने, मैं जाकर कह दूं, झूठ बोल दूं, यूं कह दे इसने आप पर बनाई है बात। तो उसने उसको भी ब्लैकमेल करने के लिए स्कीम बनाई। तो गायत्री ने कहा कि तू मेरे साथ जो है रति कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा को और विकल्प कोई दिखा नहीं, वापस आने का, खिसियानी बिल्ली होगी वो। तब उसने उसके साथ, गायत्री के साथ रति की, सेक्स किया। फिर गायत्री ने कहा कि एक से अच्छा एक गवाह और तैयार कर लेते हैं, मेरे पास वचन शक्ति दे रखी है थोड़ी सी। तो उसने अपने वचन से एक लड़की और गवाह उत्पन्न कर दी, युवा। उससे कहा कि तू ऐसे ऐसे। ब्रह्मा ने कहा मेरी झूठी गवाही दे दे। तो वो कहने लगी, मैं क्यों दे दूं, कल न तू मुकर जा। तो उसने भी वही शर्त रखी जो गायत्री ने रखी, उसका नाम पोपवती रखा था। तो ब्रह्मा ने अपनी व्यवस्था के कारण समझो उससे भी वैसा ही कर्म किया। अब गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर, ये धुरते बिजली पड़ती आ रही है या इस लोक के अंदर सारे ये आग लगी हुई है। तो वो दोनों तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा जी के पास। अब देवी जी ने पूछा, पुत्र क्या तुझे मिल गया तेरा पिताजी, भगवान के दर्शन हो गए तुझे? कहाँ जी हो गए? सचमुच? कहाँ सचमुच दर्शन हो गए, तभी तो मैं आया हूं। तो उसने कहा, भाई फिर कोई लक्षण, कोई प्रमाण दे, कोई गवाह बता कि इनसे पूछ लो दोनों को, इनके सामने दर्शन दिए मेरे को, जब चाहूं जब दर्शन दे देते थे। दुर्गा ने उन दोनों से पूछा कि बोलो क्या ये सच कह रहा है? उन्होंने कह दिया, हाँ जी सच्ची है, हमारे सामने दर्शन दिए, ऐसे ऐसे तेजों में शरीर है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, जैसा वेदों में लिखा था वैसे बता दी। तो उस दुर्गा की शंका होगी, एक तरफ तो यूं कह रहा है कि मैं किसी ने दर्शन दो नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और इन बच्चों को इसने दर्शन दे दिए, तो मैंने मूर्ख बना रहा है। वह नाराज होकर एक तरफ जा बैठी कि संभाल तेरे डमडमे ने। एक तरफ तो कहता मैं दर्शन नहीं दूर, इनको दर्शन दे दिया अपने बच्चों को। तब आकाशवाणी की काल ने वो केवल दुर्गा जी को सुनाई दी। उसने कहा, ये तीनों झूठ बोले हैं और इन्होंने आप बकवाद गढ़ रखी है, मैंने दर्शन नहीं दिए। आकाशवाणी सुनकर वह आई डंडा लेकर। अब जैसे पहले तो आदमी स्वभाव को पूछा करे पुलिस वाले ना, जब दिख उनको ये तसल्ली हो जाए कि ये झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर डंडा लेकर आया करें, फिर सच्ची बता, फिर वो तुरंत बता देते कहाँ ये बात बिगड़ेगी। तो ऐसे दुर्गा जब आई कि निकम्मो तुम झूठ बोलते हो, मुझे आकाशवाणी हुई है, परमात्मा ने तुझे कोई दर्शन नहीं दिए। हंसन लग गया बिरबा।
तो कहने लगा माता सचमुच हमें दर्शन नहीं मिले हुए और हमने झूठ बोल दी तीनों ने मिलके। मुझे शर्म लगे थी वापस आने में, मैं आ नहीं पा रहा था और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। तो इन दोनों तीनों ने, हम सब ने मिलकर यह झूठ बोल दी। तब दुर्गा ने श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी नालायक, और तेरे वंशज तेरे जैसे झूठे होंगे, वेदों को पढ़ेंगे समझ सके नहीं, गिर बकवाद गढ़ा करेंगे, नरी झूठी बोला करेंगे ब्राह्मण। अब इस बात ने सुनकर बेहोश हो गया ब्रह्मा। अब बहुत बात बिगड़ गया तकती। उन दोनों को श्राप दे दिया, गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गाय रूप में जन्म लेगी और तेरे कई कई बैलपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक जड़ी बनेगी जो गंदगी में उत्पन्न हुआ करेगी, तो किसी काम में नहीं आवेगी। तो इस प्रकार उन तीनों को श्राप दे दिया और दुर्गा एकांत स्थान पर चली गई। फिर आकाशवाणी की उस ज्योत निरंजन काल ने कि दुर्गा तू यहाँ की कर्ता नहीं है, तू मेरी नौकरानी है। तूने कैसे श्राप दे दिया उन बच्चों को, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। यहाँ मेरा नियम है कि यदि कोई किसी को दुखी करेगा उसको भी दंड भोगना पड़ेगा। अब दुर्गा को श्राप दे दिया कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी और तेरे 5 खसम होंगे। अब दुर्गा रोने लगी बैठ के, कहने लगी एक तरफ तो मुझसे यूं कह तू यूं काम कर दे, और मैंने बच्चों को थोड़ा सा धमका दिया तो तूने ऐसा जुल्म कर दिया। ज्योत निरंजन मैंने अपने पैर में आप कुहाड़ा मार लिया, अब तू कितना नाच नचा ले, मैंने नाचना पड़ेगा। अब ये भी महादुखी है, दुर्गा भी यहाँ पर सुखी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ सुखी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं सुख की। अब क्या हुआ, अब दुर्गा जी यानी देवी जी फिर पहुंची विष्णु जी के लोक में, और विष्णु जी से कहा बेटा कि तू अभी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर सृष्टि स्टार्ट होए तुम बीच में समाधि लाला बैठो। अब जा तू भी खोज कर ले अपने पिता की किधर जाके। अब विष्णु जी चल पड़े, वो चला गया शेष नाग के लोक में। यहां जैसे राजाओं ने अपनी सीमा बांट रखी है, कुत्ते ने अपनी गली बांट रखी है, भैंसे जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी है गांव के गांव में, कि इधर कोई दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरे उसके साथ। तो जो ही विष्णु जी शेष नाग के लोक में गया, शेष नाग ने सोचा ये कौन आ रहा है मेरी आज्ञा के बिना मेरे लोक में, इसको बिल्कुल खौफ नहीं मेरा, मैं यहाँ का राजा हूं। 1000 फन 1000 मुख है शेष नाग के। उसने दूर से उसको सतर्क करने के लिए कि आगे मत बढ़ जाना, 1000 फनों से विष की पिचकारी छोड़ दी, फुहारे छोड़ दिए। धुंध सी होगी विष्णु के चारों तरफ, और जब वो धुंध सी हटी तो देखा विष्णु जी ने उसका कति लीला रंग हो गया, काला। अब उसने देखा कि शेष नाग इस कीड़े ने दे मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा सिंह। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम दीक्षा ली? 2011 4 मार्च। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी करते थे। हिंदू मुताबिक में जो देवी देवता का भक्ति करते थे उसी के अनुसार हम चल रहे थे, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? देवी देवता की भक्ति, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी। व्रत वगैरह करते थे? हाँ
किया करते थे, जैसे हमारे घर में बताया करते थे तो किया करते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? इसके पीछे ये कारण है सर कि अचानक 2010 में मेरी तबीयत काफ़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से हमारे ऊपर काफ़ी अचानक 2010 में मई में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। रात 12 बज रहे थे, अचानक मेरा हालत एकदम बिगड़ गया, जीभ काफ़ी लंबे लंबे निकलने लगे और बाल ऑटोमेटिक खुल जाया करता था और आँख घूमने लगते थे। तो मेरे हस्बैंड सोचे कि क्या हो गया अचानक, इसका माइंड क्या हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हुआ तो लोग जो वहाँ पर जो हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ के जो मेंबर थे एक तो बताएं कैसे उसके ऊपरी बाधा है, जिसके वजह से फिर जाकर वहाँ से जो तांत्रिक होते हैं मुस्लिम धर्म के उनको बुलाया गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि जो हनुमान जी को लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब मेरे पास भूत प्रेत का बाधा होता था तो हनुमान जी को लोग पूरा जो पुस्तक था वो मेरे हाथों में दे दिया। हम हनुमान जी का पुस्तक हाथों से पढ़ा करते थे पर कुछ होता नहीं था और मेरा पूरा सर एकदम, आँख पूरा घूमने लगता था, बाल पूरा एकदम ऑटोमेटिक खुल जाता था। तो मेरे घर के सारे लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, एकदम काफ़ी निराश हो गए, जिसके वजह से काफ़ी उन लोग को मतलब दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे माँ पिताजी काफ़ी रो रहे थे क्योंकि उस घर की सबसे बड़ी बेटी थे, तो जिसके वजह से वो लोग काफ़ी दिखाने का कोशिश किए पर कुछ दिन तक ठीक रहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ हजारीबाग में ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा गांव पड़ता है आरा जिला, वहाँ पर भी लोग दिखाएं किसी न किसी मतलब तांत्रिक से, देवी देवता से, मंदिरों में हनुमान जी, काली जी का सब जगह गए पर वहाँ भी कुछ ऐसा निवारण नहीं हो सका। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए तो हमारे घर मैके जमशेदपुर पड़ता है, वहाँ पर भी गए तो नवरात्र सब मेरी मम्मी लोग की थी पर ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरा ऑटोमेटिक नवरात्र के ही दिन में मेरे पूरे मतलब 9-10 भूत प्रेत का बाधा ऐसा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी बहुत घबराई, फिर एक मुस्लिम धर्म के तांत्रिक के पास लेकर गई, जिससे पता चला कि मेरे अंदर 7-8-10 भूत थे। तो जिसके वजह से वहाँ पर मतलब कुछ दिन तक तो ठीक रहे, 1-2 महीना तक। उसके बाद फिर मेरा वही स्टार्ट होने लगा। फिर दोबारा 2011 में मेरा फरवरी मार्च में मेरे अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 2011 में नेशनल गेम लगा हुआ था रांची में, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कोच का काम करते थे। मेरी अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी मम्मी तुरंत जमशेदपुर लेकर गई। वहाँ पर मेरी हालत ख़राब होने की वजह से तांत्रिक के पास गया। वहाँ पर जितने भूत प्रेत था वो निकालने का कोशिश करता था। उसमें से एक कुल देवता थे हमारे जो घर के, मम्मी पापा के घर के मायके घर कुल देवता थे, अनजान बाबा जिनका नाम था। तो वो उस तांत्रिक से नहीं निकल रहा था। उसने पूरे डंके के चोट पे बोल दिया कि अपने बेटी को तू बचा नहीं सकता, चाहे तू कहीं भी किसी भी कोना में पृथ्वी के किसी भी चल जाओ, नहीं बचा सकता है। अगर तुम्हारी बेटी बच सकती है तो सिर्फ एक ही जगह बच सकती है, हरियाणा में बापों का बाप बैठा है, यानी वो परमात्मा बैठा है, वहाँ पर ही तुम्हारी बेटी बच सकती है, नहीं तो कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं बचा सकता है, सिर्फ हरियाणा में ही जाएगा तो तुम बचा सकते हो। किसने बोला ये? ये मेरे जो अंदर भूत था, कुल देवता अनजान बाबा का नाम से, वो फेमस था, तो उसने कहा। क्या उससे पहले आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था। इसके वजह से हम काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे। ये कब की बात है? ये 2011 की बात है। इससे पहले आपने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं सुना था? नहीं, 2010 में मेरे हस्बैंड को बुक मिली हुई थी, जो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको मिल चुका है, क्योंकि ट्रेन में वो लेकर आए और फिर वो वैसे ही घर में रख दी। आपको बाद में पता चला? हाँ, 2011 में जनवरी के समय में उस बुक को अचानक, हम जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो मेरा लेज़र पीरियड था, तो मेरा खाली पीरियड था, तो हम सोचे कि इस बुक में क्या है, ज्ञान गंगा नाम में कुछ डिफरेंट बुक है, तो उस बुक को हम लेकर गए। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम, जो आपके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, जिनको आप बता रहे हैं कोई बाबा थे, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में कोई संत है, ऐसा महात्मा है जो आपकी इस भूत प्रेत की बाधा को ठीक कर सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति को जो पुस्तक मिली थी, क्या उस टाइम पे आपको पता चल चुका था संत रामपाल जी महाराज जी ही आपकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ये पुस्तक 2010 में अगस्त में मिला,
ट्रेन में, जो मैं पढ़ नहीं सकी थी उसको ठीक जनवरी में मैंने 2011 में पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारा चमत्कार पड़े हुए थे। मैंने कभी नहीं सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो सिर्फ मैंने इतना सोचा कि परमात्मा भगवान का जो उसमें लाभ कैसे होता है, किस तरह होता है, भगवान कैसे सुख देता है, उस ज्ञान गंगा पुस्तक के पढ़ने के बाद ही पता चला। पहले तो ऐसा था कि भक्ति करते थे पर लाभ कुछ होता नहीं था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पुस्तक पढ़ी और माइंड में आपको ये बातें घूमने लगी कि उसके बाद ही आपके अंदर जो प्रेत है उसने कहा हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले जाओ, या उससे पहले आपने कभी नाम ही नहीं सुना था? नाम तो सुना नहीं था, बल्कि उसके बाद वो खुद प्रेत बाधा उसने खुद कह दिया कि आपकी बेटी बच ही नहीं सकती है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना शुरू किया था। तो फिर जाके फिर हमारे घर के फैमिली काफ़ी दुखी थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे जाना होता है, उसका पीछे जो ज्ञान गंगा पुस्तक के पीछे जो नक्शा लिखा हुआ था उसके मुताबिक हम लोग टिकट कटवाएं और फिर बरवाला आश्रम हरियाणा पहुँचे। अच्छा, जो बातें जहाँ से शुरू होती है वही अब मुकाम पे है कि जैसे ही जो आपके अंदर जो भूत प्रेत की बाधा थी उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ठीक कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही जगह है। क्या वो बात सही साबित हुई? जो आपके अंदर भूत प्रेत जो बोल रहा था कि केवल वहीं पर ये बाधा ठीक हो सकती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आप ठीक हुए? जब हम सब तरह से थक चुके थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जा चुके थे, जब इंसान का तबीयत खराब होता है ना तो उसके माँ पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं। तब उन समय वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं, वो सभी धर्म में जाना स्टार्ट कर देते ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। उस समय वहाँ पर मानसिकता ख़त्म हो जाता है, जाति पाति क्या होता है। तो उसके बाद हमारी जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो जो हमारे भूत पाता का बाधा था, जो हम जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ करते थे, वो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में जाते ही और नाम दीक्षा लेते ही आशीर्वाद मात्र से, सिर्फ दर्शन फर्स्ट बार ही मैंने किया था, ये भी नहीं जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब क्या होता है। मतलब वहाँ पर जैसे गए तो वहाँ के सभी आश्रम में रखते ही पाँव एक अलग सा माहौल लगा, एक अलग सा दुनिया, जहाँ लगा कि पूरा दुखों का संसार में से निकल के सतलोक जो आश्रम पहुँचे, लगा कि एक बहुत सुकून शांति भरा दुनिया था। जो हमें प्यार उस दुनिया में नहीं मिल सका वो सतलोक आश्रम में मिला, अपनापन। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं हमारा तुरंत जो हमारे भूत प्रेत का जो बाधा था वो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और जो छोटी मोटी हमारी जो बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी छोटी मोटी, वो तो परमात्मा ने उसी समय हमारे जो उनके मंत्र जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। उस मंत्र को करते करते में जो हमारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां थी या जो भी थी, माइग्रेन थे, उस सारे परमात्मा के उस मंत्र के करने से ही हो गए समाप्त। तो आपकी जो इतनी बड़ी समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला हो? ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद भगवान क्या होता है, कैसे सुख देता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही आने से पता चला। जैसे सभी संत कहा करते थे कि सबका मालिक एक है, और कहीं कहीं पढ़ा भी करते थे, किसी मंदिर में या ट्रक के पीछे पढ़ा करते थे कि सबका मालिक एक है, पर किसी ने उसका नाम नहीं बताया कि वो मालिक है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी विथ प्रूफ के साथ ये साबित करते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा सबका मालिक एक है, जिसका नाम कबीर है। तो वो पूरे सभी धर्मों से रिलेटेड जितने बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, बाइबल, वेद, उस सबसे निकाल के पूरा प्रूफ के साथ वो साबित किए हैं कि सुप्रीम परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति करने से ही संपूर्ण लाभ मिलता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना आप लोगों को बता रहे हैं, ये भक्ति साधना पूरे विश्व में कोई नहीं बता रहा है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही आप कहते हैं कि केवल वही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, बाकी अन्य जो संत है वो नहीं बताते? सर, संत रामपाल जी सभी संतों से एकदम अलग हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं
एक टीचर होता है तो अपने बच्चों को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाता है। तो क्या आज तक जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार नहीं कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो कौन सी साधनाएं ऐसी लग रही है जो लोग करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है? सर कहना चाह रहे हैं कि जो भक्ति होता है जिससे लाभ हो सके, हमारे संकटों का निवारण हो सके, आपत्तियां टल सके, इंसान इसीलिए भक्ति करता है, सुख की खोज के लिए, शांति के लिए, मानसिक के लिए या शारीरिक सुख के लिए। पर जो वो भक्ति है, उस भक्ति में अगर किसी को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए भक्ति से वो मिल नहीं पाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है। एक प्रमाण तो ये। हाँ, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और संत रामपाल जी महाराज जी, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता। मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसी कौन सी वो बातें लग रही हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, जो क्रियाएं आपको लगती है आम समाज में, और आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा? सर शास्त्र विरुद्ध भक्ति में ये है कि जो गीता में मना किया गया है कि व्रत नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालना है, फिर भी लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं, उसमें ना वो व्रत करते हैं ना श्राद्ध निकालते हैं, और बहुत प्रकार का बुराइयाँ उनके आशीर्वाद मंत्र से ही समाप्त हो जाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं हरियाणा में। जल्द से जल्द आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना आत्मा का कल्याण करवाइए। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो एक बेटी होती है तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के विचारधारा से जो उनके अनुयायी दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसमें 1 रुपया भी दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। इसीलिए आज एक बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। जो सरकार नहीं कर पा रही, वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से समाज में जो फैली हुई बुराई है, नशा, दहेज प्रथा और अनेकों बुराइयां जो होती है, वो पर संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और बेटा बेटी। क्या कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जो पहले नशा करता हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा नहीं करता? हाँ सर, हमारे हस्बैंड नशा करते थे, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते ही सिर्फ फर्स्ट डे, जिस दिन हम फर्स्ट दिन नाम दीक्षा लिए, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही बस एक क्षण में वो नशा समाप्त हो गया। कभी कभार भी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, ना उनका इच्छा करती है। आप एजुकेटेड हैं, आप क्या मानते हैं कि एक संत के आशीर्वाद से, केवल उनके वचनों से ही कोई व्यक्ति कैसे नशा छोड़ सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है। जो पूर्ण संत अगर धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में परमात्मा ही उतर सकता है, उसके शब्दों शक्ति में काफ़ी शक्ति होती है। तो उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ही तुरंत वो नशा समाप्त हो गया। और उस दिन के बाद से वो कभी 2011 के से आज 2020 हो रहा है, उसे कभी नशा किसी ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें